दिस इज अलका हेयर फ्रॉम ARS वेलनेस सेंटर। मैं आज आप लोगों को सावन के महीने का डाइट बताने जा रही हूँ कि सावन में आप अपने क्या डाइट लेंगे, अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखेंगे और कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। सावन का जो महीना होता है इसमें हमारी इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है एंड इम्यूनिटी के साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा वीक होता है। तो बेटर डाइजेशन के लिए एंड बेटर इम्यूनिटी के लिए हम थोड़ा लाइट फूड को प्रीफर करते हैं। सावन के महीने में क्या होता है, इस बार 2 महीने का सावन है और सावन के महीने में लोग क्या करते हैं, कुछ फलाहार पे रहते हैं, कुछ वाटर डाइट पे रहते हैं एंड कुछ निर्जला फास्टिंग करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, सबकी अलग अलग डाइट होती है। ज़्यादातर इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं फूड को, जैसे बटर मिल्क है, सैगो है, कर्ड है, कुट्टू के आटा का, सारे फ्रूट्स को प्रेफर करते हैं। जैसे अगर हम कैटेगरी वाइज में अलग अलग अगर देखें तो किस चीज़ों को कितना क्या प्रेफर करना चाहिए। जैसे वाटर में अगर इस समय बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए 3 से 4 लीटर कम से कम वाटर इनटेक होना चाहिए, जिससे बॉडी बिल्कुल हाइड्रेट रहे और हम हेल्दी रह सकें। वाटर में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे लेमन वाटर ले सकते हैं, डाब वाटर ले सकते हैं एंड स्मूदी वगैरह बनाकर ले सकते हैं। देन फ्रूट्स, जो लोग फलाहार पे हैं तो फ्रूट्स में हमें क्या क्या प्रीफर करना चाहिए। जैसे एक तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा वाटर बेस्ड फ्रूट्स में रहना चाहिए कि जो फ्रूट्स वाटरी हो। सेकंड, सीजनल फ्रूट्स पे ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। अब वाटरी बेस्ड जैसे फ्रूट्स होता है, इसमें जैसे लीची है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, मौसम्बी है, देन वाटरमेलन है, तो ये सब सारे फ्रूट्स को प्रीफर करना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स को। अदर फ्रूट्स में बनाना है, कीवी है, एवोकाडो है, पोमोग्रेनेट है, तो ये सब फ्रूट्स को हम, पाइनएप्पल है, ये सब फ्रूट्स को हम प्रीफर करेंगे अपने डाइट में। देन सॉल्ट में हम लोगों को कौन सा सॉल्ट लेना चाहिए, क्या सॉल्ट प्रीफर करना चाहिए। सॉल्ट में हम लोगों को हमेशा रॉक सॉल्ट प्रीफर करना, सेंधा नमक को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि फास्टिंग में हम उस नमक को ले सकते हैं, अदर नमक को अवॉइड करना चाहिए। एंड ड्राई फ्रूट्स में भी हम लोगों को ये कैलोरी फुल होता है एंड हमें फुल ऑफ एनर्जी देता है, तो ड्राई फ्रूट्स को भी प्रीफर करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में जैसे रेजिन्स है, डेट्स है, कैस्यू है, आलमंड है, ये सब ड्राई फ्रूट्स को हम प्रीफर करेंगे। जब हम फास्टिंग में रह के जब हम डाइट बनाते हैं या खाना बनाते, कुकिंग करते हैं, तो उसमें स्पाइसेस का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्पाइसेस का इसलिए क्योंकि हम सारे स्पाइसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ लिमिटेड स्पाइसेस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे टर्मरिक को यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेपर है, जीरा पेपर है एंड ग्रीन चिल्ली है, रॉक सॉल्ट है, ये सब को, एंड ड्राई जिंजर को भी हम ये कर सकते हैं। तो ये सब जितने स्पाइसेस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अदर स्पाइसेस जो बहुत हेवी होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। खासकर बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जैसे इस मंथ में नॉनवेज तो बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। इसके साथ साथ हम जिंजर है, गार्लिक है, ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करते हैं। अल्कोहल है, जैगरी है एंड समथिंग मेथी वगैरह को भी अवॉइड करते हैं इस मंथ में। देन हम कुछ डाइट के बारे में भी बताना चाहेंगे कि बेसिकली जो हमारा मेनू होना चाहिए, वो डाइट का क्या मेनू होना चाहिए, जो हम सुबह से शाम तक का क्या डाइट होना चाहिए मुझे लेना चाहिए। जैसे जब हम अर्ली मॉर्निंग सोकर उठते हैं तो उस समय मुझे कुछ एक जैसे वाटर अगर लेते हैं तो लेमन वाटर के साथ 2 डेट्स या 2 रेजिन्स, 2-4 पीसेस रेजिन्स वगैरह को भी प्रीफर कर सकते हैं। अगर सपोज शुगर या डायबिटिक अगर हो तो उस समय हम वॉलनट एंड आलमंड को प्रीफर करेंगे विथ लेमन वाटर। देन ब्रेकफास्ट में क्या प्रीफर करना चाहिए, जैसे बनाना शेक हो गया या स्मूदी हो गया, जो स्टमक को भी फुलफिल रखे एंड हमें स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना को भी मेंटेन करें। देन लंच में फिर अगर हम फलाहार ले रहे हैं, फल को अगर ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फल हैं, उसको ले सकते हैं। पियर है, पोमोग्रेनेट है, पपाया है एंड कीवी है, एवोकाडो है, तो ये सब फ्रूट्स को हम प्रीफर कर सकते हैं अपने लंच में। देन आफ्टर डिनर के टाइम पे क्या होता है कि जैसे हमारे मिलेट्स को प्रीफर करते हैं, मिलेट्स खीर, सागो खीर प्रीफर कर सकते हैं, ले सकते हैं एंड कुट्टू के आटा का रोटी ले सकते हैं
देन आफ्टर डिनर के बाद हम क्या ले सकते हैं? डिनर के बाद जैसे मिल्क लेते हैं तो मिल्क के साथ ऑलवेज 1 to 2 अंजीर को ऐड करना चाहिए, इसलिए कि ये डाइजेशन को भी प्रॉपर रखता है, जिससे हमारा डाइजेशन बिल्कुल बिगड़े नहीं, हमारा मोशन सही हो एंड हम लोग हेल्दी रहें। तो ये एक डेली रूटीन में हम उसको अपना सकते हैं। सावन के महीने में भी हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रख सकते हैं। अगर हम फास्टिंग भी कर रहे हैं तो हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।